सभी को जय यीशु। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सभी कार्य में जो भी हमें वरदान मिले हैं, उन्होंने हमें सहायता प्रदान करी, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन उन्होंने हमें यह याद दिलाया कि हमें हमेशा ईश्वर को खोजते रहना चाहिए। जिस प्रकार ज्योतिषियों ने ईश्वर को खोजने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसी प्रकार हमारा जीवन भी ईश्वर की खोज के लिए है। हमें हर समय ईश्वर की खोज करती रहनी है, चाहे वह कार्य करते समय हो या प्रार्थना करते समय या उठने बैठने और सोते समय। हमें हमेशा ईश्वर के लिए तात्पर्य रहना है। तो इसी मनोभावना के अपने हृदय में लेते हुए आइए हम इस संध्या वंदना में भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। नगर बैतलहम में प्रकट प्रभु ने अपना वैभव किया। सृष्टि चराचर ने मंत्र मुग्ध जो पास रहा वह सब दिया। ऊषा गगन ने तारा पुच्छल, सब तारों से सुंदर उज्ज्वल। ज्योति दिखाता मार्ग बताता, रहा सरकता आगे प्रतिपल। राजाओं ने लख व तारा ले उपहार प्रस्थान किया। ईश मान लो बान चढ़ाकर, बाल यसी को पूजा सबने। किया दंडरस भेंट उन्होंने, देख मृत्यु के मानो सपने। राजाओं का राजा था वह, सोना भी अतः उसे दिया। धन्यवाद हो तेरा प्रभुवर, किया प्रकट अपने को जिसने। धन्यवाद हो पिता ईश का, प्यार दिया है पल पल जिसने। धन्यवाद पावन आत्मा को, ज्ञान विलक्षण जिसने दिया। पहला अग्रसूत्र। शांति दाता राजपुत्र, पृथ्वी के समस्त राजाओं से भी अधिक प्रतापी है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। ईश्वर सियोन से अपने राज्य अधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मल्कीसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। शांति दाता राजपुत्र, पृथ्वी के समस्त राजाओं से भी अधिक प्रतापी है। दूसरा अग्रसूत्र। धर्मियों के लिए अब अंधकार में प्रकाश चमक रहा है। प्रभु दयालु, करुणामय और उदार है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, करुणामय और न्यायप्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा। उसका मन सुदृढ़ है। वह ईश्वर का भरोसा करता है। वह न तो घबराता और न डरता है। वह अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। वह सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। दुष्ट यह देखकर जलता है। वह निराश होकर दांत पीसता है। दुष्टों की अभिलाषाएं निष्फल होंगी।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। धर्मियों के लिए अब अंधकार में प्रकाश चमक रहा है। प्रभु दयालु, करुणामय और उदार है। तीसरा अग्र सूत्र। हे प्रभु, तेरे बनाए सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, तेरे बनाए हुए सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे। धर्म ग्रंथ पाठ। किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। लघु अनुवाक्य। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। समस्त जातियां उसकी स्तुति करेंगी। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। मरियम गान अग्रसूत्र। इस दिन 3 चमत्कार संपन्न किए जाते हैं। इस दिन तारे ने ज्योतिषियों को गौशाला पहुंचने में मार्गदर्शन किया। इस दिन काना के विवाह समारोह में जल अंगूरी में बदल दिया गया। इस दिन मसीह ने यूहन्ना के हाथों से यरदन नदी के जल में बपतिस्मा ग्रहण करना चाहा, जिससे वह हमें मुक्ति पहुंचाए। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। इस दिन 3 चमत्कार संपन्न किए जाते हैं। इस दिन तारे ने ज्योतिषियों का गौशाला पहुंचने में मार्गदर्शन किया। इस दिन काना के विवाह समारोह में जल अंगूरी में बदल दिया गया। इस दिन मसीह ने यूहन्ना के हाथों से यरदन नदी के जल में बपतिस्मा ग्रहण करना चाहा, जिससे वह हमें मुक्ति पहुंचाए। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। आज के दिन ज्योतिषियों ने मुक्तिदाता को दंडवत किया। हम भी बड़े आनंद के साथ उनकी आराधना कर उनसे निवेदन करें। हे प्रभु, जरूरतों में तो हमारी रक्षा कर। हे राष्ट्रों के राजन, पूर्व से ज्योतिषी तेरी आराधना करने आए। हमें सच्ची उपासना और सच्ची अधीनता का मनोभाव प्रदान कर। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। महिमा भूषित महान राजा, तू सबों का न्यायाधीश है। हमारी दुनिया को तो अपनी शांति प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। युगों के राजा, तेरा वचन सदा शक्तिशाली है। वह आज हमारे जीवन तथा हृदय के अंतरतम तक बैठ जाए। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। न्याय तत्पर राजा, दीन दुखियों तथा दुर्बलों को तू अपना प्रेम प्रकट कर।
पीड़ितों को तू दृढ़ता प्रदान कर। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। स्वर्ग के राजा, तुझ पर भरोसा रखने वालों का तू आशा केंद्र है। मृत विश्वासियों को तू अपने मुक्ति विधान के सुफल प्रदान कर। हे प्रभु, ज़रूरतों में तू हमारी रक्षा कर। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम दुनिया भर के सारे मसीही और कैथोलिक लोगों को समर्पित करते हैं, ताकि जिस तरह वो तारा ज्योतिषियों को जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे मसीह तक पहुंचाने में उनका मार्गदर्शन किया, हमें भी कृपा दे प्रभु जी सारे मसीहों को, ताकि हम भी तारे के समान चमकते हुए मसीह जो हमारे अंदर में रहता है उसकी ओर दुनिया को आकृष्ट कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, ज़रूरतों में तू हमारी रक्षा कर। प्रभु, इस वक्त हम उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं जो हमारे साथ इस संध्या वंदना में जुड़े हैं। उनको और उनके पूरे परिवार को अपनी आशीष दे, उन्हें कृपा दे, ताकि वो हमेशा तेरे दर्शनों के लिए लालयित रहें, अपने हृदयों को शुद्ध करें और तेरी ओर फिरें और उद्धार पाएं। हे प्रभु, ज़रूरतों में तू हमारी रक्षा कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, इस दिन तूने एक तारे के मार्गदर्शन से अपने एकलौते पुत्र को समस्त राष्ट्रों के लिए प्रकट किया। वर्तमान में जिस विश्वास के स्तर पर हमें तेरा ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब उस स्तर से हमें उठाकर अपनी महिमा के साक्षात दर्शन करा दे। हमें निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।